तीर्थ यानी ज्ञान आदि जो है निश्चय तीर्थ है। उस निश्चय तीर्थ की प्राप्ति के लिए मुक्त मुनि पाद स्पृष्टम, मुक्त हुए मुनि महाराजों के चरण कमल का स्पृष्ट करना सुबोवी तीर्थ माने निषीदिका जहाँ बनी हुई है, वो स्थान में जैसे उर्जयंत गिरी, शत्रुंजय, लाट देश में पावागिरी, लाट देश में आ जाता पावागिरी, शत्रुंजय के पास है ना वहीं पावागिरी, पावागिरी। आवीर देश मांगी तुंगी, तुंगी गिरी लिखा है अकेला। ये तुंगी गिरी कहाँ पर है तो कहते नासिक नगर समीपवर्ती है। नासिक जे अहमदाबाद के पास आगे आता ना, बम्बई जाते समय नासिक पड़ता। नासिक नगर के समीपवर्ती है। गजध्वज गजपंथा, जहाँ पर ध्वजाओं में गज के चिन्ह बने हुए उसको गजपंथ कहते हैं, अथवा जहाँ पर हाथियों के विचरण का मार्ग है उसको गजपंथ कहते हैं। हाथी रहते उस क्षेत्र पे। सिद्धवरकोट, तारापुर, ये देखे नहीं कहाँ, कैलाश पर्वत, अष्टापद, चंपापुर, पावापुर, वाराणसी नगर क्षेत्र, हस्तनापुर, पत्तन, संवेदगिरी, सहियाचल, मेडगिरी, हिमाचल। ये तो राजगिरी में 5 तीर्थ है ना, वे सहियाचल उसी में आते हैं। सहियाचल, मेडगिरी, मोडगिरी मुक्तागिरी है। हिमाचल, ऋषिगिरी, अयोध्या, कौशाम्बी, विपुलगिरी, वैभारगिरी, रूपगिरी, स्वर्णगिरी, रत्नगिरी, सौरीपुर, चूलाचल, नर्मदा तट, द्रोणगिरी, कुंथुगिरी, कुंथलगिरी होना चाहिए वो, कुंथलगिरी देशभूषण कुलभूषण वाला, ये कुंथगिरी इसको नहीं बनाना। कोटिशिला, तारंगा, जम्बूक वन, चेलना नदी तट, चलना लिखा। हाँ, चेलना नदी तीर के पास, जी शायद चेलना नदी जी तो 52 गजा में आता। सिद्धवरकोट के 52 गजा। चेलना नदी तीर के पास मुक्त गए बंदो तिस्तास। रेवा नहीं, बड़वानी बड़ नय सुचंग, दक्षिण दिश गिरि चूल सुतंग। और आगे रेवा नदी, चेलना नदी तीर के पास मुक्त गई बंदो नितास। फल होड़ी बड़गाम अनु, पश्चिम दिशा देह गिर छो, ये द्रोणगिरी है। चेलना नदी, चेलना नदी द्रोणगिरी को मानेंगे कि कहाँ पर रखा है? निर्वाण कांड में तो आया चेलना नदी तीर के पास। और फिर क्या है चेलना नदी तीर के पास? फल होड़ी बड़गांव। तो जी ऊपर की पंक्ति में संबंध जोड़ रहे कि नीचे जोड़ रहे? चेलना नदी तीर के पास। बड़वानी बड़ नया सुचंग, दक्षिण दिश गिरि चूल उतंग। सिद्धवरकोट जो है रेवा नदी कहलाती है जो, और रावण के सुत आदि कुमार
मुक्ति गई रेवा तटसार कोटि पंच, इसमें नदी नहीं है। आदि कुमार वगैरह जहाँ बड़वानी बड़ नयर सुचंग दक्षिण दिश गिरी चूल इंद्रजीत। हाँ बड़वानी सिर्फ है वो पहाड़ी का नाम है, नदी नहीं रखी वहाँ, नदी इसमें रखी। बहुत अच्छा। चेल्ला नदी के तट पर तीर्थंकर के पंच कल्याणक स्थान चैत्यादि जनमार्ग में जितने भी तीर्थ हैं वे सब कर्म क्षय के कारण हैं, बंदनीय हैं। ये न वंदनते ते मिथ्या दृष्टा ज्ञातव्या। जो इन तीर्थों की वंदना नहीं करता है सो मिथ्या दृष्टि जानना चाहिए। तीर्थ भ्रमणम विना अनंते संसारे भ्रमिष्यति। तीर्थ के भ्रमण किए बिना अनंत संसार में परिभ्रमण करता है। करेंगे अनुमोदना चे तम तरंते। अनुमोदना तीर्थों की अनुमोदना करने से भी तैर जाता है। उत्तम से पूजपा स्वामी न। अब तो शिखर जी वगैरह की वंदना कठिन लगने लगी। 27 किलो वो जैनेतर तो ठीक है, सहज नहीं बचा। ये सब तो ठीक है, वह सहज नहीं बचा है। शक्ति के साथ में अब समाज का अभाव हो गया। अब कितनी बार याचना करना पड़ती है। अब ये लोग गए, कितने लोगों को बुलाया, आओ भैया विहार कराओ, विहार कराओ। वो स्वाधीनता नहीं रहती, उसमें पराधीनता हो गई। शिखर जी की यात्रा विकार रस प्रक्त गुणेन लोके पिष्टोधिकं मधुरतामुपयाति यद्वत् तद्वच्च पूर्णपुरुषैरुषितानि नित्यं जातानि तानि जगता में पावनानि। कहते इक्षु विकार रस प्रक्त गुणेन लोके पिष्टाः मधुरताम यद्वत् अधिकम उपयाति है। कहते हैं कि जैसे पिष्टा माने आटा होता है, इक्षु का विकार रस से युक्त लोक में गुण को प्राप्त हो जाता। यानी आटे में जैसे गुड़ मिलता है तो मधुरता आ जाती है, हलवा कहलाता है। तद्वच्च उसी प्रकार पुण्य पुरुष ही उष्तानी, जहाँ पर पुण्य पुरुषों के वास हुए हैं। ये वस निवासे धातु से बना है। उषित उषितानी उषितम, वश के लिए संप्रसारण हो जाता है एकता होने पर। तो ये नित्यम जहाँ पुण्य पुरुष वशे तानी जगताम यह पावनानी जातानी, वे स्थान इस लोक में पवित्र माने जाते हैं। माने आटे में गुड़ मिलता तो मधुरता आती है। महापुरुष उस स्थान पे निवास करते रहे तो इस स्थान में पवित्रता आ गई है, आ जाती है। पावनानी जगताम तानी जातानी। जिन मार्ग बाह्यम यत् तीर्थम जलस्थानादिकम तन्ना माननीयम। जो जिनेन्द्र भगवान के मत से बाहर जो तीर्थ हैं, जल स्थान, जल स्थान माने नदियाँ मानते ना ये लोग, कई नदियाँ तीर्थ स्थान हैं। तो वे उन नदियों में तैरने के लिए देखो कितने बड़े बड़े इनके कुंभ लगते हैं।
करोड़ों करोड़ों की मात्रा में लोग स्नान करके पवित्र होते हैं। उज्जैन में और इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा यहाँ कुंभ भरता है। नर्मदा में भी मानते होंगे। तत्किम भी कौन से हैं जल स्थान? गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा, तापी, ताप्ती रहता है तापी, मागधी, गोमती, कपिवती। कपिवती कोई नदी का नाम होगा। अवस्या, गंभीरा, कालतोया, कौशिकी, कालमही, तोग्रा, अरुणा, निवुरा, लोहित, समुद्र, कंधुका, सोड़नद, बीजा, मेखला, उदंबरी, पनसा, तमसा, प्रविसा, सुक्तिमती, पंपा सरोवर, छत्रवती, चित्रवती, माल्यवती, वेणुमती, विशाल नालिका विशाला, सिंधुपारा, किसकुंदरी, निष्कुंदरी, बहुवज्रारम्या, सिक्तिनी, कोहासम, तोया, कंजा, कपिवती, निविंध्या, जम्बूमती, बसुमती, अश्वगावनी, सरकरावती, क्षिप्रा, कृतमाला, परिंजापन, परिंजा पनशा ऐसा निकालो तो अच्छा। अवंतिकामा, हस्तपानिका, गंधुनी, व्याघ्री, चर्मणवती, सतभागा, आनंदा, करववेगिनी। अच्छा, ऊंट की तरह वेग से चलने वाली नदी भी है, फिर उठती फिर गिरती, फिर उठती फिर गिरती, उसको करववेगिनी कहते हैं। छुल्ल, तापी, रेवा, सप्तपारा, कौशिकी, ये पूर्व देश की नदियों के नाम हैं। जैसे कि ब्राह्मण मत में कहा है, प्राग्दुच्ची चौ विभजन्ते हंसा क्षीरोदकम यथा विदुषां शब्द सिद्ध्यर्थम शाना पातु सरावती। तो कहते हैं यथा हंसा क्षीरोदकम विभजते, जैसे हंस क्षीर माने दूध और पानी का विभाग कर देता है, इसी तरह प्रागुदीची पूर्व और उत्तर दिशा की ओर इन नदियों का विभाजन हो जाता है। विदुषाम शब्द सिद्ध्यर्थम, विद्वानों के लिए, उस शब्द की सिद्धि के लिए, सा सरावती नः पातु, ओ सरावती नदी अस्मान पातु, हम सबकी रक्षा करे। ये इनकी प्राग और उत्तर दिशा की हो गई। अब दक्षिण दिशा में नदियां हैं, तैला, इक्षुमती, नक्रवा, चंगा, स्वसना, वैतरणी, माशवती, महेंद्रा, शुष्क नदी, सप्त गोदावरम, गोदावरी, मानसशरा, शुप्रयोगा, कृष्णवर्णा, सन्नीरा, प्रवेणी, कुब्जा, धैर्या, चूर्णी, बेला, सुकरिका, अंबरणा।
ये दक्षिण दिशा की नदियाँ हैं। अब पश्चिम देश के महाराज को कितनी याद है नदियाँ? पश्चिम देश में भैमरथी, दारुवीणा, नीरा, मूला, बाणा, केता, स्वाकरीरी, प्रहरा, मोररा, मदना, गोदावरी, तापी, लांगला, खातिका, कावेरी, तुंगभद्रा और शाम्भ्रमवती, महिसागर, सागराः, सरस्वती इत्यादि नदियाँ ये तीर्थ नहीं होती हैं, ये तो पाप का हेतु है। तन्मते विरुद्धत्वात्, उनके मत में भी ये विरुद्ध है। गंगा द्वारे कुशावर्ते, विल्लगे नील पर्वते, स्नात्वा कनखले तीर्थे, संभवेत् न पुनर्भवे। उनके मत में ही विरोध है। साथ ही इस विषय का लेकर के ब्राह्मण मत में विरुद्ध कथन भी पाया जाता है। वो विरुद्ध कथन बता रहा है। गंगा द्वार, कुशावर्त, विल्वक, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान कर बहुत मनुष्य संसार में उत्पन्न नहीं होते हैं, अर्थात मुक्त हो जा। पुनर्भवे ना संभवेत, उनका पुनः जन्म नहीं होता इन नदियों में स्नान करने से। किमत्र विरोधा, कहते हैं कि जो उनके मत में विरोध है वो क्या कारण है? कहते दुष्टमंतर्गतम चित्तम तीर्थ स्नानान्न शुद्ध्यति सतसोपि जलैधौतम सुराभांडमिवाशुचि। तो कहते हैं कि दुष्टम अंतर्गतम चित्तम, जिनका चित्त अत्यंत दुष्ट है, मन संक्लेश से युक्त है, वे तीर्थत स्नानात् न शुद्ध्यति, वे तीर्थों में स्नान करने से शुद्ध नहीं होता। जैसे स्वरा भांडम्य व शुचि, जिस शराब के पात्र में जलई धौतम, ऊपर ऊपर से 700 सैकड़ों बार पानी से धोने पर वो सोरा यानी मदरा का पात्र पवित्र नहीं होता, ऐसे दुष्ट मन के माध्यम से तीर्थ स्नान करने से शुद्ध नहीं होता। जी उनके यहाँ स्नान करने से अनुभव नहीं होता है। दूसरे बोलते हैं दुष्ट मन वाले तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होता। अपने यहाँ तो सब तरह के निषेध हैं। नदी में स्नान निषेध, आपगा सागर स्नान, ये कौन सी मूर्ता है? लोक मूर्ता मानी जाती है। इस प्रकार बोध प्रावत में तीर्थ अधिकार नाम का 9वां अधिकार समाप्त हो गया। अथेदानीम चतुर्दश गाथा भी रहस्वरूपम महाधिकारम प्रारभंत है श्री कुंद कुंदाचार्य। अब इस समय 14 गाथाओं के द्वारा अरहत स्वरूप का महाअधिकार प्रारंभ करते हैं। 14 गाथाएं हैं अरहत स्वरूप का वर्णन करने के लिए। रामे ठवड़े यही सम दब्बे भावे सगुण पर जाया, चौणागति संपदिमम भावा भावन्ति अरहंता। तिरनामे नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये 4 निक्षेप हैं। इनमें सगुण पज्जाया अपने अपने गुण और अपनी अपनी पर्यायें
चौणादि, चौणा गति यानी उन गतियों में च्यवन आगति आना, संपादिमं भव्या भावयन्ति अर्हन्तम, ऐसे भव्य जीव इन 9 चीज़ों का आश्रय लेते हैं। 9 चीज़ें हैं जे नाम स्थापना द्रव्य भाव 4 जे हो गई, 100 गुण और 100 पर्याय 6 हो गई, और फिर इसके बाद में च्यवन और आगति 8 हो गई और संपदा 9। इन भावों के माध्यम से अरहंत के स्वरूप का कथन किया जाएगा। 9 गाथाएं हैं। नामन्यासे सती, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप प्रकट है, ये तो हर कोई जानता है। चकार से पाद पूर्ण कर लेना। संदर्भे समीचीन द्रव्य निक्षेप से और भाव निक्षेप के होने पर अपनी गुण अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत सुख है नाम जिसका, ऐसे अरहंत होते हैं, ये उपस्कार लगाना। और सोपर्याय दिव्य परम औदारिक शरीर अष्ट महाप्रातिहार्य समो शरण है लक्षण जिनका, ऐसी पर्यायें अरहंत की होती हैं, ऐसा उपस्कार कर लेना चाहिए। गर्भावतारात पूर्व में छूट गया कुछ। अच्छा, स्वर्गात नरकात व च्यवनम, स्वर्ग से अथवा नरक से च्युत होना और वर्तादि क्षेत्रों में आगमन करना, और गर्भावतार से पूर्व 6 माह तक ये रत्नों की वर्षा होना। इनने दंत का प्रयोग न करके तालव्य पिसा का प्रयोग किया है समुसरण में। दंत ही रहना चाहिए, अन्यथा पंडित जी ने भी हिंदी में तालव्य शा का प्रयोग किया। समोरावसर पूर्वक श्री गतो धातु का अर्थ समुसरण होता है। इन्हें तालव्य ले लिया नहीं, एक श्री गतो भी है और एक श्री धातु तकलीफ अर्थ में भी आती है। सीर्ण जिसका बनता है, दुख उठाता है। सीदती तो वो सदलिरी धातु से, सदलिरी सीदते, जिस श्री अलग है। शर्मा जिसका बनता है वो श्री हंसायाम है, उसमें तो तालव्य सा आता है मूर्धन्य। स्वर्ण पुष्प गंध उदक वर्षणम मातु रंगड़े भवती, नष्टे अर्थ में, हाँ शरणाती है। वो श्री गतो संवत्सरण के लिए पहले प्रयोग किया है। ये गर्भावतरण है कि स्वर्ण पुष्प गंध उदक वर्षण, स्वर्ण के पुष्प, गंधोदक की वृष्टि। देखो ये जगह जगह पुष्पों की पूजा का विधान कर रहे हैं, लेकिन ये स्वयं यहाँ स्वर्ण पुष्पों का वर्षण करा रहे हैं। यहाँ ये वनस्पति का एक पुष्प नहीं बना रहे। अवतीर्ण सती 9 मास पर्यंत स्वर्णों की रत्न वृष्टि होती है माता के आंगन में।
शोधन में इंद्र के आदेश से कुबेर करता है, कनकमय उस नगर को कर देता है। एतत् सर्वम महापुराण से संपदा का विवरण होना अर्हत जानना चाहिए। इमम अर्हंतु, ये अर्हंत भव्य जीव आशन्यतर भव्य वर पुंडरीक होते हैं, भावना भाते हैं ऐसे। देखो यहाँ समूह शरण में तंत्रसा का प्रयोग कर दिया है। तो नाम जना अरहंत भगवान जो नाम है, बेनाम जिन है, और फिर जिन नाम और ठबना जना स्थापना जिन है, प्रतिमाएं स्थापन करना, तथा द्रव्य जिन है, और फिर द्रव्य के बाद जिन जीव भाव जिन है, ये सब भाव जिन जो होते इस समूह शरण में स्थित होने वाले होते हैं। हाँ ठीक है, संस्कृत में उसको शरण के साथ प्रयोग होना चाहिए, बस इतने रहने था।